हेलो, वेलकम टू लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? चलिए, इतिहास में आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अभिलेख, यानी कि इंस्क्रिप्शंस। व्हाट इज इंस्क्रिप्शन? इंस्क्रिप्शंस क्या है, क्या अभिलेख है? आप इतिहास में पढ़ते हैं तो मैंने सोचा कि इतिहास पढ़ाने से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके बारे में पहले बताया जाए, जो आपको लास्ट तक पढ़ने होंगे। तो अभिलेख क्या है? देखिए, अभिलेख क्या है, इसमें बताया गया है अभिलेख हैं ऐसे लेख, पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अभिलेख अभिलेख किस पर मिलते हैं? इंस्क्रिप्शंस किस पे मिलते हैं? कोई पत्थर होता है कि कोई ऐसी धातु होती है और कोई ऐसी कठोर सतह होती है, उस पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं अभिलेख। मैं बताऊंगी आगे कि अभिलेख कैसे लिखे गए हैं और इनका क्या महत्व है। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिसमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। तो क्वेश्चंस यहाँ पे बनता है, ऐसे क्वेश्चंस बनता है कि मतलब अभिलेख सिर्फ राजाओं राजाओं के लिए ही लिखे गए थे, या रानियों के लिए लिखे गए थे, या अन्य किसी लोगों के लिए भी लिखे गए थे? तो क्वेश्चंस में ये बिल्कुल सही होगा, राजा तथा रानियों के साथ साथ अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण किए हैं। यानी कि जो आम जनता होती थी, कुछ ऐसे लोग होते थे जो राजाओं के ज्यादा करीब हुआ करते थे, वो लोग भी उत्कीर्ण करवाया करते थे अपने कार्यों के विवरण। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि उन्हें लोग देख सके, पढ़ सके अथवा उनका पालन कर सके। बिल्कुल सही बात है। अभिलेख क्यों लिखे जाते थे? क्या लेख होते थे? क्योंकि शासक जो होते थे ना, शासक और अन्य लोग होते थे, वो अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि उन्हें लोग देखें और पढ़ें, है ना, और उनका पालन करने करें। उसमें कुछ नियम भी लिखे होते थे राजाओं की तरफ से, रानियों की तरफ से, है ना, कुछ नियम लिखे होते थे। उन नियमों का पालन आम जनता करे। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। क्या करते थे? और जो शासक वर्ग थे, राजा रानी थे, तो कुछ राजा थे जो युद्ध में जाते थे, कुछ ऐसी लड़ाइयाँ लड़ते थे, तो उनसे मतलब जब उनको विजय प्राप्त होती थी तो उन विजयों का लेखा जोखा उसमें लिखते थे, वो लोग उत्कीर्ण करवाते थे। तो बात आती है, देखिए मैं एक अभिलेख दिखाती हूँ, यहाँ पर एक अभिलेख है, ये अभिलेख दिख रहा है ना आपको, सीधा ये अभिलेख दिख रहा है। ये जो अभिलेख है, ये एक अशोक शासक का अभिलेख है। अशोक के बारे में मैं आपको बताऊंगी, आगे आगे पढ़ाऊंगी, तब मैं अशोक राजा के बारे में आपको समझाऊंगी। तो ये जो अभिलेख जो दिया गया है, ये लगभग 2250 वर्ष पुराना है और ये अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है ये हुआ है वर्तमान अफगानिस्तान से। कहाँ से प्राप्त हुआ है ये? अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। अब बात यहाँ पर आती है, यह अभिलेख अशोक, देखिए यहाँ पर अशोक लिखा है ना, अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। ये अशोक नामक एक शासक था, उसने आदेश दिया था, तो उनका विवरण इसमें दिया गया है। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरेमाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। किसमें है ये अभिलेख? दो भाषा और लिपि में दिया गया है, जिसका नाम क्या है? यूनानी तथा अरामिक। देखिए, क्वेश्चन जो बनता है ना, वो ऐसे ही बनता है कि जो अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, अफगानिस्तान के कंधार से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, वो किस भाषा तथा लिपि में दिया गया है? तो वहां पर तीन ऑप्शन दिए होते हैं और चौथा ऑप्शन आपको दिया होता है यूनानी तथा अरामाइक। तो क्वेश्चंस का आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? यूनानी तथा अरामाइक। ये क्वेश्चंस बन चुका है, सीटेट में ये क्वेश्चंस बन चुका है कि अशोक नामक शासक के आदेश पर जो अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था, वो किस भाषा में था? तो किस भाषा में था? यूनानी तथा अरामाइक भाषा में। चलिए, ये मैंने आपको बताया, ये अभिलेख के बारे में मैंने आपको बताया। ये थे आपके अभिलेख। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि अभिलेख जो होते हैं वो किस तरीके से लोगों को मिलते हैं, इन्हें कौन ढूंढता है? तो इन्हें इतिहास में पुरातत्वविद होते हैं जो इनकी खोज करते हैं, यानी कि पुराने तत्वों की खोज करते हैं। उसमें अभिलेख भी हो सकते हैं, उसमें कोई लकड़ी की धातु भी हो सकती है, कुछ कठोर सतह भी हो सकती हैं,
और कुछ सिक्के भी हो सकते हैं, कुछ वस्तुएं भी हो सकती हैं, कुछ पत्थर हो सकते हैं, पक्की मिट्टी हो सकती है ना, और कुछ धातु की बनी वस्तुएं भी हो सकती हैं जो जल्दी मतलब नष्ट नहीं होती थी, तो उनकी जो खोज करते हैं वो पुरातत्वविद करते हैं। कौन करते हैं? पुरातत्वविद करते हैं। तो पुरातत्व करते हैं, पुराने तत्वों की खोज कौन करता है? पुरातत्वविद करते हैं पुराने तत्वों की खोज। तो ये पुरातत्व खोज करते हैं, पुरातत्वविद पुरातत्वविद खोज करते हैं, यानी कि आपके जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो इसकी खोज करते हैं, पुराने तत्वों की, यानी तत्वों की खोज। पुराने तत्वों की खोज कौन करता है? पुरातत्वविद करते हैं। अब पुराने तत्वों में जो होता है उसमें आपके अभिलेख भी आते हैं। क्या आते हैं? अभिलेख भी आते हैं। और इसमें आपके पांडुलिपि भी आती है। पांडुलिपि मैंने आपको पढ़ाई है। पांडुलिपि जो मतलब मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि पांडुलिपि क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया, जिसने भी वीडियो नहीं देखी है वो देख सकता है, जिसमें पांडुलिपि होते हैं, अभिलेख होते हैं, जिसमें पुराने तत्व होते हैं। पुराने तत्वों में क्या क्या आ जाता है? पुराने तत्वों में जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पुराने तत्वों में जो आ जाते हैं जैसे कि आपके जैसे इसमें सोने के सिक्के की प्राप्ति होती है। सिक्के की प्राप्ति यानी कि सिक्के मिलते हैं, और जैसे कि ईंट से बनी वस्तुएं, और जैसे कि अवशेष हो जाते हैं, किसी के अवशेष हो जाते हैं, और जैसे कि चित्र भी आ जाते हैं। इसमें कोई चित्र होती हैं, जैसे मूर्तियां होती हैं। मूर्तियों का अध्ययन करते हैं कौन? पुरातत्वविद। पुरातत्वविद करते हैं इन सभी चीजों का। ये सब जो सिक्के की प्राप्ति, ईंट से बनी वस्तुएं, अवशेष, और जैसे चित्र और मूर्तियों का अध्ययन, ये सब कौन करता है? ये सब करते हैं पुरातत्वविद। पुरातत्वविद इनकी खोज करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि पुरातत्वविद क्या करते हैं? पुराने तत्वों की खोज करते हैं। अब बात आती है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब बात आती है जैसे कि इन सभी चीजों से, किन सभी चीजों से? पांडुलिपि और आपके अभिलेख, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए, अभिलेख और पुरातत्व, पुराने तत्व के बारे में मैंने अभी आपको बताया। इन सभी से ज्ञात जानकारियों को इतिहासकार क्या कहते हैं? इतिहासकार ने इनको क्या शब्द दिया है? इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका? स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए बात यहाँ पर ये आती है, चलिए इसे क्लीन कर लेते हैं पहले। तो मैंने आपको इस तरीके से बताया कि पुरातत्वविद क्या करते हैं, पुराने तत्वों की खोज करते हैं, और पुराने तत्वों में क्या क्या चीजें आ जाती हैं जिससे पुरातत्वविद इनकी खोज करते हैं। पहले क्लीन कर लेते हैं इसको। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये मैं आपको आराम आराम से बता रही हूँ, आपको ना हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप मेरा पढ़ाया हुआ सही से समझ लेंगे ना, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि मैं साथ के साथ मैटर कुछ ज्यादा लेकर नहीं आती हूँ, थोड़ा सा पढ़ाती हूँ और अच्छे से पढ़ाती हूँ। तो प्लीज आप लोग लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी चैनल को साथ के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो स्रोत शब्द जो होता है, अभी मैंने आपको क्या बताया? पांडुलिपियां, अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं।
कि हमें ये स्रोत से प्राप्त हुए हैं। तो इन सभी चीजों को मिलाकर इतिहासकार एक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं जिसको स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको बताया अभिलेख के बारे में और स्रोत के बारे में। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अभिलेख किस पे लिखे जाते हैं? पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। और मैंने आपको एक अभिलेख भी दिखाया कि अभिलेख ये है। इस तरीके से एक एग्जाम्पल दिया, अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था अभिलेख, उसका मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है आपको। तो प्लीज आप लोग ना इसको हल्के में ना लीजिए इन क्वेश्चंस को, क्योंकि मुझे पता है किस तरीके से सीटेट में फ्रेम किए जाते हैं क्वेश्चंस। और आप लोग अगर वीडियो देखते रहेंगे, डेली की डेली क्लास अपडेट रहेगी। ज्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि ज्यादा टाइम की वीडियो मैं लेकर नहीं आती हूँ, थोड़े समय की वीडियो होती है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। अभिलेख क्या है? तो आपने बताया अभिलेख क्या है, जो मतलब लेख लिखे जाते हैं किसी धातु पर या किसी पत्थर कठोर सतह पर लिखे जाते हैं। उनमें किसका विवरण होता है? राजाओं तथा रानी और अन्य स्त्री पुरुषों का भी विवरण होता है उसमें। अब इसमें आता है कि शासक लड़ाइयों की अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। इसमें किसका लेखा जोखा होता था? शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे और बाकी चीजों का भी रखते थे, है ना। और अन्य लोग भी शासक के साथ अन्य लोग भी अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि उन्हें लोग देख सकें और पढ़ सकें। ये आपका क्लियर हुआ, राइट। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी बीसी और सीई के बारे में, बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा के बारे में। तो आप लोग भी पढ़कर आइएगा, क्योंकि वो जो वीडियो मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप एक बार पढ़कर आएंगे ना तो आपको समझ में आएगी वो वीडियो अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।